तो जी 9 क्लास नाउ टॉपिक इज़ यूज ऑफ सोडियम कि हम सोडियम को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सोडियम को ये पेपर में अमूमन क्वेश्चन आता रहता है 9 क्लास। तो सोडियम के यूजेस में हम लोग इसको कोलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप सोडियम वेपर लैम्प्स बनाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेटल को यूज़ करने की बजाय हम इस सोडियम के साल्ट्स को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नाउ वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि आप कूलेंट में इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट मीन ठंडा करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, किस में इस्तेमाल करें, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, एटॉमिक पावर प्लांट्स वगैरह में डिफरेंट इमिशंस ऑफ रेडिएशंस वगैरह होती हैं, रिएक्टर्स वगैरह से निकलते हैं न्यूक्लियस की ब्रेकेज से। तो उन न्यूक्लियस की ब्रेकेज से जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिस प्लांट में वो ऑपरेशन किया जाता है, उन प्लांट्स को जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई हो जाता है। उस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए एज अ कूलेंट हम सोडियम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें, हम सोडियम की मेटल को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम सोडियम का लिक्विड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिक्विड मेटल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कूलेंट में। कहाँ पे, किसके कूलेंट में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए वहाँ पे हम सोडियम को इस्तेमाल करें। वी यूज सोडियम एज अ कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्टर्स। ये जो रिएक्टर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा करते हैं। वैसे तो वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी भी कूलिंग एजेंट में, जैसे कि कार वगैरह होते हैं, उनमें वाटर वगैरह डालते रहते हैं, आप लोग खुद भी देखते हैं। वो इस वजह से होता है कि गाड़ी का इंजन जो है वो गर्म ना हो। सेम केस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए उसमें पानी की बजाय हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिक्विड मेटल ऑफ सोडियम। अंडरस्टैंड। नंबर 2, आप कह सकते हैं कि वी यूज़ सोडियम इन द सोडियम वेपर लैम्प्स। ठीक है, अब व्हाट इज़ सोडियम वेपर लैम्प, क्या चीज़ होती है? ये ऐसे लैम्प्स होते हैं, लैम्प, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट रोड्स की साइड पे दरख्तों के साथ लाइट्स लगी होती हैं, या गलियों में जो लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, हमारे घरों में जो लाइट्स वगैरह हैं, तो गैस डिस्चार्ज लैम्प आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो सोडियम वेपर लैम्प्स हैं, ये किस बेस पे बनाई जाती है? इनसे जो आ रही है लाइट, आ रही है सोडियम वेपर लैम्प, स्पेशली उन लैम्प्स की बात हो रही है जिसमें सोडियम इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, जो उससे लाइट इमिट हो रही है, उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है 9th क्लास, डेट इज़ नियर टू 589 नैनोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 589 नैनोमीटर होती है। और ये अमूमन सोडियम वेपर लैम्प्स फॉर डेकोरेशन इन द स्ट्रीट्स वगैरह में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर रोड्स की साइड पर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट ग्लोज, डिफरेंट येलो ग्लोज की जो लाइट्स वगैरह होती हैं, उनमें होता है सोडियम। ठीक है, अब ये जो सोडियम वेपर लैम्प्स हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक लो प्रेशर लैम्प होते हैं और एक हाई प्रेशर लैम्प्स होते हैं। ठीक है, और अमूमन इनको हम स्ट्रीट लाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 9th क्लास समझ आ गई है। और यानी कि जो आ रहा है लाइट इमिट हो रही है, जो इससे सोडियम, स्पेशली जो सोडियम की लाइट्स बनी हुई हैं, उससे जो लाइट इमिट हो रही है वेव लेंथ, उसकी जो इमिशंस आ रही हैं वो 589 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड, यानी कि जो लाइट डिस्चार्ज हो रही है उससे। नेक्स्ट अब आ जाता है इन कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड बहुत कॉमन साल्ट है, हम लोग इसको घरों में ये इस्तेमाल करते रहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को आप वॉशिंग सोडा कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो कास्टिक सोडा है, इसे हम जो कपड़े धोने वाला सोप है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा इसको आप उर्दू में कहते हैं, बेकिंग सोडा आप इसको इंग्लिश में कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसको केमिस्ट्री में कहते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स। और ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? सोडियम के कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे। इसके अलावा बोरैक्स जो होता है, बोरॉक्स क्या होता है? Na2B4O7, ये बोरान के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, Na2B4O7 के बाद .10H2O लिखा हुआ है 10th क्लास। केमिस्ट्री में आप लोग ऐसे बहुत से फार्मूला देखेंगे जहाँ पे ये 10 ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, फार्मूला के बाद वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, इन्हें आप कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यू कैन से दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि अगर आप इनमें से ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना चाहें तो आप इनमें से वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं सोडियम नाइट्रेट वगैरह बनाने में। आप इसको वी कैन यूज़ सोडियम इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द पेट्रोलियम।
ठीक है। पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन में आप सोडियम को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम को जब ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो वो 100% प्योर नहीं होता। उसको 100% प्योर करने के लिए जब उसकी डीसल्फ्योराइजेशन की जाती है, द मीनिंग ऑफ डीसल्फ्योराइजेशन इज़ टू रिमूव सल्फ़र फ्राम द डीसल्फ्योराइजेशन। ठीक है, आप क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे 9th क्लास? डीसल्फ्योराइजेशन। मीनिंग ऑफ डीसल्फ्योराइजेशन इज़ टू रिमूव सल्फ़र। टू रिमूव सल्फ़र, किस में से हमने सल्फ़र को रिमूव करना है? अपना पेट्रोलियम में से हमने सल्फ़र को रिमूव करना है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसल्फ्योराइजेशन, और उसमें हम लोगों ने सोडियम को इस्तेमाल करना होता है। मोर ओवर आप सोडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं इन मेकिंग डिफरेंट एलाइज। एलाइज वगैरह बनाने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलाइज कहते हैं भर्त, उर्दू में इसको आप कहते हैं भर्त। एक्चुअली ये क्या होते हैं? व्हाट आर दीज एलाइज? क्या होते हैं एलाइज? जो होते हैं ये मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स होती हैं। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आप इसमें कंबाइन होती हैं और वो बना देते हैं एलाइज। ठीक है, 9th क्लास समझ आ रही है? इज इट क्लियर? Two or more than two metals unite or combine to form different alloys, and the best example in the home is stainless steel. ठीक है, स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? स्टेनलेस स्टील में आपके पास 4 जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होती हैं और आपके पास स्टेनलेस स्टील बन जाता है। इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एलॉय, या आप निक्रोम इसकी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। निक्रोम इज़ द एग्जांपल ऑफ द एलॉय। ठीक है।